क्या पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का ये नया दिफाई मुआहिदा वाकई ईरान के खिलाफ है, या इसके पीछे इससे कहीं बड़ा स्ट्रेटेजिक मकसद मौजूद है? पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान नए दिफाई मुआहिदे के बाद से इस हवाले से दुनिया भर में बहस जारी है। लेकिन इस मुआहिदे की असल अहमियत को समझने के लिए सिर्फ सियासी बयानात नहीं, बल्कि खित्ते की बदलती हुई स्ट्रेटेजिक सूरत हाल को देखना होगा। सबसे बड़ा दावा ये सामने आया कि ये मुआहिदा दरअसल ईरान के खिलाफ एक इत्तेहाद है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब अक्सरियती तौर पर सुन्नी मुस्लिम ममालिक हैं, जबकि ईरान शिया अक्सरियती मुल्क है। लेकिन ईरान का अपना रद्द-ए-अमल इस बयानिए को एक मुख्तलिफ तस्वीर दिखाता है। ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने इस मुआहिदे पर रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह किया है कि ईरान इस मुआहिदे को अपने लिए ख़तरा नहीं समझता। ईरान ने यह भी कहा है कि इसके पाकिस्तान और तुर्किया दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ये बात इंतहाई अहम है, क्योंकि अगर ये मुआहिदा वाकई ईरान के ख़िलाफ़ किसी मिलिट्री अलायंस के तौर पर बनाया गया होता, तो तेहरान का रद्द-ए-अमल यकीनन मुख्तलिफ होता। इसके बरक्स, ईरान ने बुनियादी तौर पर यह पैगाम दिया है कि इसे इस मुआहिदे पर कोई एतराज़ नहीं। ये इस सिफारती अमल की अहमियत को ज़ाहिर करता है जो मुआहिदे पर दस्तखत से पहले हुआ। पाकिस्तान की ईरान के साथ तवील सरहद मुश्तरक है और ईरान खित्ते की एक अहम ताकत है। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई गैर दानिशमंदाना होता कि वो ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करते हुए इतना बड़ा दिफाई इंतज़ाम कायम करता। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों ने यह यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया कि तेहरान इस मुआहिदे के असल मकसद को समझ सके। और अब जबकि ईरान खुलेआम कह रहा है कि वो इस मुआहिदे को ख़तरा नहीं समझता, तो इस मुआहिदे को ईरान मुखालिफ इत्तेहाद करार देने वाला बयानिया काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो असल में हैरान कौन हुआ? दिलचस्प बात यह है कि जिन ममालिक ने इस मुआहिदे पर ज़्यादा तशवीश ज़ाहिर की, उनमें भारत और इसराइल नुमायाँ हैं। इसकी वजह काफ़ी वाज़ेह है। तुर्किया की शमूलियत इस पूरे इंतज़ाम की स्ट्रेटेजिक वेट को नुमायाँ तौर पर बढ़ा देती है। तुर्किया नाटो का रुकन है। इसके पास एक ताकतवर फ़ौज, जदीद दिफाई सनत और मशरक़ वस्ता समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ता हुआ असर और रसूख मौजूद है। लिहाजा जब तुर्किया पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ एक बाज़ाब्ता दिफाई इंतज़ाम में शामिल हुआ, तो पूरा स्ट्रेटेजिक मंजरनामा तब्दील हो गया। ये अब सिर्फ दो ममालिक के दरमियान या एक महदूद इलाकाई मफाहमत नहीं रही। तीन बड़ी मुस्लिम ताकतें अब मुश्तरका दिफा के लिए एक फ्रेमवर्क कायम कर रही हैं। और यही बात इस मुआहिदे को ख़ास तौर पर अहम बनाती है, सिर्फ दिफाई ज़मानत से कहीं ज़्यादा। इस मुआहिदे का सबसे अहम पहलू सिर्फ ये नहीं कि एक रुकन पर हमला बाकी अरकान के लिए भी मुश्तरका रद्द-ए-अमल का बायस बन सकता है। इसके पीछे एक और बड़ा मकसद भी मौजूद है: डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब इस शराकतदारी में मुख्तलिफ सलाहियतें लेकर आते हैं। तुर्किया ने गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान अपनी मकामी दिफाई सनत को गैर मामूली तौर पर मजबूत बनाया है। पाकिस्तान के पास भी एक काबिल ज़िक्र दिफाई सनती बुनियाद मौजूद है, जिसमें तैयारों, मिज़ाइलों, बहरी निज़ाम, बख्तरबंद गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर फ़ौजी टेक्नोलॉजीज़ का तजुर्बा शामिल है। जबकि सऊदी अरब के पास वो चीज़ मौजूद है जिसकी पाकिस्तान और तुर्किया दोनों को बड़े पैमाने पर दिफाई तरक्की के लिए ज़रूरत है: माली सलाहियत। और ये इम्तिजाज इंतहाई ताकतवर साबित हो सकता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज: फंडिंग और टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान के पास इंजीनियरिंग का हुनर और एक कायमशुदा दिफाई सनती निज़ाम मौजूद है, लेकिन दो बड़े मसाइल मकामी दिफाई मंसूबों की रफ्तार को बार बार मुतासिर करते हैं: फंडिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी तक रसाई। जदीद फ़ौजी निज़ाम तैयार करना इंतहाई महंगा काम है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऐसी चीज़ है जो ममालिक आम तौर पर आसानी से फ़राहम नहीं करते। यही वो मकाम है जहां पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब का फ्रेमवर्क स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम बन सकता है। तीनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में ताउन कर सकते हैं, जिनमें शामिल है मुश्तरका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, दिफाई पैदावार, तैयारों और इंजनों की तैयारी, मिज़ाइल और एयर डिफेंस सिस्टम्स, बहरी टेक्नोलॉजी, अनमैन्ड सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर्स और रेडार, मकामी हथियारों की तैयारी। मकसद सादा होगा: ज़्यादा से ज़्यादा दिफाई सलाहियत इसी शराकतदारी के अंदर पैदा करना। तुर्किया एक अहम टेक्नोलॉजी पार्टनर क्यों बन सकता है? इस पूरे मामले में तुर्किया ख़ास तौर पर अहम है क्योंकि इसने एक मजबूत मकामी दिफाई सनत कायम की है। ड्रोन्स और मिज़ाइलों से लेकर बहरी प्लेटफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम और जंगी तैयारों तक, तुर्किया ने साबित किया है कि वो तेज़ी से जदीद फ़ौजी टेक्नोलॉजी मकामी सतह पर तैयार कर सकता है। पाकिस्तान के पास पहले ही दिफाई पैदावार का खासा तजुर्बा मौजूद है। अब ज़रा तसव्वुर करें, पाकिस्तान की दिफाई सनती महारत
प्लस तुर्किया की टेक्नोलॉजी और सनती सलाहियत प्लस सऊदी अरब के माली वसाइल, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पैदा कर सकता है। और अहम बात यह है कि इस ताउन की पहली तरजीह कुदरती तौर पर तीनों ममालिक की अपनी मुसल्लह अफवाज को मजबूत बनाना होगी। क्या मज़ीद ममालिक शामिल हो सकते हैं? ये भी एक अहम सवाल है। तयास आराइयाँ मौजूद हैं कि मुस्तकबिल में खित्ते के मज़ीद ममालिक इस फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। ख़ास तौर पर मिस्र का नाम अक्सर सामने आता है। मिस्र अरब दुनिया की सबसे बड़ी और काबिल ज़िक्र मुसल्लह अफवाज में से एक रखता है, जिसमें एक बड़ी और मुतनव्वा फ़ज़ाइया भी शामिल है। इसके अलावा मिस्र के पास सुएज़ कनाल भी है, जो दुनिया के अहम तरीन स्ट्रेटीजिक बहरी रास्तों में शुमार होती है। अगर मुस्तकबिल में मज़ीद अहम इलाकाई ताकतें इस फ्रेमवर्क में शामिल होती हैं, तो इसकी स्ट्रेटीजिक अहमियत कई गुना बढ़ सकती है। क्या ये मुसल्लिम नाटो बन रहा है? यहाँ इस्तिलाह के इस्तेमाल में एहतियात ज़रूरी है। इसे मुसल्लिम नाटो कहना शायद इस तसव्वुर को समझाने का एक आसान तरीका हो, लेकिन ये हकीकतन नेटो नहीं है। इसके इदारा जाती ढांचे, सियासी वादे और फ़ौजी तरीक़ाकार मुख्तलिफ हैं। ताहम अगर मज़ीद ममालिक इसमें शामिल होते हैं और मुश्तरका दिफा का उसूल ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म होता जाता है, तो इसकी स्ट्रेटीजिक मंतिक एक इलाकाई कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस से मुशाबा हो सकती है। बुनियादी उसूल ये होगा: एक रुकन पर हमला तमाम अरकान के लिए तशवीश का बायस बनेगा और दूसरे अरकान इसे मदद फराहम करेंगे, और ये तसव्वुर मुमकिना तौर पर इंतहाई ताकतवर साबित हो सकता है। बड़ी तस्वीर क्या है? अगर हम इस मुआहिदे को गैर जानिबदाराना अंदाज में देखें, तो इस पूरे मामले को सिर्फ सुन्नी और शिया तनाज़े तक महदूद करना मुश्किल है। ईरान का अपना रद्द-ए-अमल इस तशरीह के खिलाफ एक अहम सबूत है। बड़ी तस्वीर में ज़्यादा अहम चीज़ें कलेक्टिव सिक्योरिटी, रीजनल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन दिखाई देती हैं। पाकिस्तान के लिए ये मौका ख़ास तौर पर अहम हो सकता है। अगर ये शराकतदारी फंडिंग, टेक्नोलॉजी, सनती सलाहियत और फ़ौजी महारत को कामयाबी से यकजा करने में कामयाब होती है, तो ये पाकिस्तान का बैरूनी सप्लायर्स पर इन्हिसार कम करने और मकामी दिफाई सलाहियतों की तरक्की को तेज़ करने में मदद दे सकती है। लेकिन अभी एक तवील सफ़र बाकी है। मुआहिदे पर दस्तखत करना एक बात है, इस मुआहिदे को मुश्तरका फैक्ट्रियों, तहकीकी प्रोग्रामों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, हथियारों के निज़ाम और मरबूत फ़ौजी सलाहियतों में तब्दील करना बिल्कुल अलग बात है, और आने वाले बरसों में हमें असल में यही देखना चाहिए। अगर मज़ीद ममालिक इसमें शामिल होते हैं, मुश्तरका दिफाई मंसूबे शुरू होते हैं और हकीकी टेक्नोलॉजी और सनती ताउन अमली शक्ल इख्तियार करता है, तो ये मुआहिदा खित्ते की सबसे अहम स्ट्रेटीजिक पेशरफ्त में तब्दील हो सकता है। अब देखना यह है कि ये मामला किस समत आगे बढ़ता है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।